नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एसएनसी के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। सृष्टि नर्सिंग कोचिंग के प्यारे से प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा प्यार पिछली क्लासेस पर देखने को मिल रहा है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा बेटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली आप लोगों के लिए। हरियाणा जीके के क्वेश्चन रहने वाले समथिंग 40 क्वेश्चन आज मैं आपको आज के सेशन के अंदर करवा के चलूँगा। सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। सभी को लंबे समय से इंतजार था सीईटी का एग्ज़ाम कब होगा, फॉर्म फिलअप डेट कब आएगी। बेटा फॉर्म फिलअप डेट आ चुकी है 28 मई, आज से लेकर और 12 जून तक फॉर्म फिलअप होने की डेट आप लोगों को मिली है। उस टाइम तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। 15 डेज का आप लोगों को समय मिला है। सभी ने अभी तक नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया होगा। कैटेगरी का सर्टिफिकेट कब से लेकर कब तक होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने को चाहिए, एक एक चीज़ को अच्छे से फिलअप करना है, क्योंकि ज़िंदगी में बार बार मौका नहीं आएगा। एक बार अच्छे से फॉर्म फिलअप करना, उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। जो बच्चा पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ रहा है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर क्लास आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करके जाएं। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आप पहली बार सुनने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन होंगे जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। चलो सर, और जो बच्चा हमारे साथ जुड़कर बेटा सीईटी की प्रिपरेशन करना चाहता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की तैयारी करना चाहता है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट है, नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता है, जो बच्चा हमसे जुड़ा हुआ है वो अच्छे से जानता है कि कैसी तैयारी करवाई गई है। मेनली हमारे पास सारे सब्जेक्ट क्लियर हो चुके हैं। हरियाणा जी के मंजीत सर के द्वारा पढ़ाई गई है। सर नेशनल जी के भी मंजीत सर के द्वारा एप्लीकेशन के ऊपर अवेलेबल है। मैथ है दीपक सर के द्वारा है, रीजनिंग है किशन ढाका सर के द्वारा है। सर अपना बचा क्या है मेन, अपना अगर बात करके चले कंप्यूटर सब्जेक्ट। कौन सा सब्जेक्ट बेटा? कंप्यूटर सब्जेक्ट। कंप्यूटर सब्जेक्ट भी बहुत ही जल्द क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे फॉर्म फिलअप डेट कंप्लीट होगी उसके बाद है, अगर एग्जाम डेट आएगी तो एग्जाम डेट से पहले आपको कंप्यूटर की क्लासेस कंप्लीट होंगी, क्योंकि कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर अब से पहले करवाने का मैं इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मानता, क्योंकि एग्जाम टाइम पर आपको सारी चीज़ें कीवर्ड्स वगैरह याद है, अच्छे से रह सकेंगे। चलो सर, आज के सेशन की अपन शुरुआत करते, एक बार फटाफट सभी बच्चे सेशन को शेयर कीजिएगा। सेशन को शेयर करने का कार्य जरूर करें। फिर अपन स्टार्ट करते हैं बेहतरीन एमसीक्यू सेशन। सृष्टि नर्सिंग कोचिंग की एप्लीकेशन अवेलेबल है कहाँ पर बेटा? प्ले स्टोर के ऊपर, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और क्लासेज का आनंद उठा सकते हैं। चलो सर, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर ये रहा है, करवी के किस अक्षेत्रीय, ध्यान से पढ़ते रहेगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर देना है करवी के किस अक्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को मूंगफली में उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ वॉलेंटियर केंद्र पुरस्कार मिला है? हकरवी के किस क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र को मूंगफली में, सबसे ज़्यादा मूंगफली में उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास कार्यों के सर्वश्रेष्ठ वॉलेंटियर केंद्र पुरस्कार मिला है? ऑप्शन नंबर ए है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र कोल को बेटा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र तोसाम को बेटा, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल को बेटा, ऑप्शन डी है क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र गोहाना को। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, आने वाले एग्जाम के अंदर पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो हमेशा याद रखना राइट आंसर क्या जाएगा? क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र बावल को क्या मिला है? मूंगफली में उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ वॉलेंटियर केंद्र पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमेशा याद रखना राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीता है? क्वेश्चन क्या पूछा है बेटा? ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप हुआ था, उसमें किस हरियाणवी बॉक्सर ने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है? ऑप्शन नंबर ए है निर्मल दहिया, ऑप्शन बी है हितेश गुलिया, ऑप्शन सी है विजय शंकर, ऑप्शन डी है करपा शंकर बिश्नोई। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी 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 गुड। ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में किस हरियाणवी ने स्वर्ण पदक जीता? निर्मल दहिया, हितेश गुलिया, विजय शंकर, करपा शंकर बिश्नोई। तो हमेशा याद रखना हितेश गुलिया। किसने बेटा? हितेश गुलिया जी थे, जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीतने का काम किया। कहाँ पर? ब्राजील में वर्ल्ड बॉक्सिंग कप के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मुख्यमंत्री नायब सैनी ने ड्रग फ्री हरियाणा साइक्लोथॉन 2 को किस जिले से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जो ड्रग्स वगैरह हैं उनसे फ्री हरियाणा करने के लिए बेटा साइक्लोथॉन 2 की शुरुआत कौन से जिले से की थी बेटा। ऑप्शन नंबर 1 गुरुग्राम से सर, फरीदाबाद से सर, हिसार से सर, या पानीपत से। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। साथ के साथ जो बच्चा भी क्लास को लाइव देख रहा है, क्लास के साथ जुड़ा हुआ है, आंसर जरूर देते रहें, आंसर जरूर देते रहें। अब कोशिश की जाएगी नॉन नर्सिंग क्लासेस आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर डाली जाए एसएनसी परिवार के द्वारा, जिससे आपको मोटिवेशन मिले, आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके, आपको एग्जाम के अंदर डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सके। तो हमेशा याद रखना, मुख्यमंत्री जो नायब सिंह सैनी जी हैं उन्होंने जो शुरुआत की थी साइक्लोथॉन 2 की, वो हरियाणा के कौन से ज़िले से की थी बेटा, हिसार ज़िले से शुरुआत की थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस रेडियो का शुभारंभ किया है। राज्यपाल जो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं उन्होंने किस रेडियो का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए है इरादा रेडियो। ऑप्शन नंबर ए कौन सा है, इरादा रेडियो। ऑप्शन नंबर बी है हरी बाणी रेडियो। ऑप्शन नंबर सी है तांडव रेडियो। ऑप्शन नंबर डी है दिव्य रेडियो। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किस रेडियो का शुभारंभ किया बेटा, इरादा रेडियो, हरी बाणी रेडियो, तांडव रेडियो या दिव्य रेडियो। तो हमेशा याद रखना बंडारू दत्तात्रेय जी ने इरादा रेडियो का शुभारंभ किया है। कौन से रेडियो का, इरादा रेडियो का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर, दक्षिण कोरिया कंपनी बॉडीटेक मेड का हरियाणा के किस जिले में शुभारंभ किया गया है। दक्षिण कोरिया की कंपनी है बॉडीटेक मेड का हरियाणा के किस जिले में शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा चरखी दादरी में किया गया है, बी है महेंद्रगढ़ में किया गया है, सी बेटा सोनीपत में किया गया और डी बेटा झज्जर में किया गया है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। दक्षिण कोरिया कंपनी बॉडीटेक मेड का हरियाणा के किस जिले में शुभारंभ हुआ है, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, सोनीपत या झज्जर। तो हमेशा याद रखना बेटा झज्जर जिले में, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा, झज्जर जिले में इसका शुभारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का किस विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का किस विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए नज़र आ रहा है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, एमडीयू यूनिवर्सिटी सुनी होगी, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, लुवास विश्वविद्यालय या हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का किस विश्वविद्यालय में आयोजन किया गया है। ए है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, लुवास विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। तो हमेशा याद रखना एमडीयू सुना होगा, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक के अंदर है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में 2025 का फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं के लिए त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का फैसला किया है। HBSE सुना होगा, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने किन कक्षाओं में त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का फैसला किया है। ऑप्शन नंबर 5वीं और 6ठी कक्षा में, 8वीं और 9वीं कक्षा में, 9वीं और 10वीं कक्षा में, 11वीं और 12वीं कक्षा में। तो हमेशा याद रखना त्रिभाषाई सूत्र लागू करने का जो फैसला है हरियाणा विश्वविद्यालय बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा में किया है। 9वीं और 10वीं में, 9th और 10th क्लास में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, ये रहा बेटा, हरियाणा में किस प्राधिकरण को वर्ल्ड वोटर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा के किस प्राधिकरण को वर्ल्ड वोटर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया। हरियाणा कृत्रिम न्यास को बेटा, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण को, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट प्राधिकरण को, हरियाणा तालाब प्राधिकरण को। तो हमेशा याद रखना हरियाणा का कौन सा प्राधिकरण था जिसको वर्ल्ड वोटर वॉरियर्स अवार्ड से नवाजा गया। ऑप्शन नंबर बी बेटा हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट जाएगा, हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है।
हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2026, 2027, 2028, 2029। सभी बच्चे साथ के साथ राइट आंसर जरूर देते रहें। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को किस वर्ष तक बढ़ाया गया है? 2026, 2027, 2028, 2029। तो हमेशा याद रखना 2026 तक बढ़ाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा का पहला विवाह पूर्व परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है? हरियाणा का पहला विवाह पूर्व विवाह शादी से पहले परामर्श केंद्र किस जिले में शुरू किया गया है? फरीदाबाद में शुरू किया गया, गुरुग्राम में शुरू किया गया, पंचकुला में या जींद में? तो हमेशा राइट आंसर याद रखना कौन से ज़िले में शुरुआत हुई है। उसकी शुरुआत हुई है गुरुग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। गुरुग्राम जिले में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसी लाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? रोहतक में है बेटा, भिवानी में है बेटा, चरखी दादरी में है या सिरसा में है? हरियाणा के किस जिले में चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम स्थित है? रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, सिरसा? तो हमेशा याद रखना हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है कौन बेटा? चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में अब कितने तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी? हैंडीकैप्ड थे, कितने प्रकार के हैंडीकैप्टों को पेंशन दी जाएगी? दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। ऑप्शन नंबर 1 11 तरह के, 16 तरह के, 21 तरह के या 25 तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में अब कितने तरह के दिव्यांगों को पेंशन दी जाएगी? ए 11, बी 16, सी 21, डी 25। तो हमेशा याद रखना 21 तरह के दिव्यांगों को अब बेटा हरियाणा में पेंशन दी जाएगी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा सरकार ने नकली बीज बेचने, भंडारण करने या ट्रांसपोर्ट करने पर कितने वर्ष तक की कैद व कितने लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? हरियाणा सरकार ने नकली बीज बेचने, भंडारण करने या ट्रांसपोर्ट करने पर कितने वर्ष तक कैद व कितने लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, 2 वर्ष कैद व 3 लाख रुपए तक जुर्माना, 3 वर्ष कैद व 5 लाख रुपए तक जुर्माना, 5 वर्ष कैद व 10 लाख रुपए तक जुर्माना। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। तो हमेशा याद रखना बेटा 3 वर्ष तक तो कैद व 5 लाख रुपए का जुर्माना करने का प्रावधान किया है। अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई दुकान वाला नकली बीज बेचता है, भंडारण करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, 3 वर्ष तक की कैद होगी और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना व संचालन किया गया है? हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन की स्थापना एवं संचालन किया गया है? 102, 104, 106, 109। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। हरियाणा में स्वास्थ्य संबंधित प्रश्नों और शिकायतों के समाधान के लिए किस टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की स्थापना एवं संचालन किया गया है? तो हम याद रखेंगे सर 104। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 104। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को मृदाओं में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के कॉपीराइट मिला है? हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय है जहां पर बेटा मृदाओं में सूक्ष्म गौण पोषक तत्वों पर तैयार एटलस के कॉपीराइट मिला है? ऑप्शन नंबर ए है चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय या लुवास विश्वविद्यालय? तो हमेशा याद रखना कौन सा विश्वविद्यालय वह चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ की गई है? हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को
दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपये प्रति एकड़ की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 6,000 रुपये एकड़, बी है 8,000 रुपये एकड़, सी है 10,000 रुपये एकड़ और डी है 12,000 रुपये एकड़। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर बी 8,000 रुपये एकड़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है? हरियाणा के किस जिले में अमरूद प्रसंस्करण केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए है भिवानी में बनाया गया है क्या? ऑप्शन नंबर ए है भिवानी, बी है कैथल, सी है जींद और डी है हिसार। तो हमेशा याद रखना बेटा अमरूद प्रसंस्करण केंद्र हरियाणा के हिसार जिले में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। मे भी सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल रहे होंगे। अगर किसी बच्चे ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो बेटा सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, हरियाणा के किस जिले के रामबाई को बीबीसी का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? हरियाणा के किस जिले की रामबाई को बीबीसी का स्टार परफॉर्मर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर ए चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी, यमुनानगर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, कौन से जिले की है बेटा? तो हमेशा याद रखेंगे सर ऑप्शन नंबर ए चरखी दादरी। ऑप्शन नंबर ए जाएगा चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किस 15 वर्षीय हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर बनाया है? किस 15 वर्षीय हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर में रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए सुदर्शन, कपित, कार्तिक, अल्पेश। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा, किस 15 वर्षीय हरियाणवी ने वर्चुअल एंकर में रिकॉर्ड बनाया है? सुदर्शन है, कपित है, कार्तिक है, अल्पेश है। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्तिक। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा कार्तिक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा के किस जिले में स्थित अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में स्थित अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है? अग्रोहा कौन से जिले के अंदर आता है सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए फतेहाबाद, बी है सिरसा, सी भिवानी, डी हिसार। तो हमेशा याद रखना हरियाणा के किस जिले में स्थित अग्रोहा टीले की खुदाई का कार्य किया जा रहा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा हिसार जिला। कौन सा जिला बेटा? हिसार जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित डोसी पहाड़ी को हरियाणा के बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? कहाँ स्थित डोसी पहाड़ी को हरियाणा के पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए तोसाम, बी है नारनौल है बेटा, ये नारनी नहीं नारनौल, सोहना, चरखी दादरी। अरे डोसी की पहाड़ी कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो हमेशा याद रखना नारनौल। और यहीं पर अपना एक मेडिकल कॉलेज भी स्टार्ट हो रहा है च्यवन ऋषि के नाम से। च्यवन ऋषि के नाम से मेडिकल कॉलेज की शुरुआत हो रही है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किस हरियाणवी ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीतने का काम किया है? ऑप्शन नंबर ए है अनीता दलाल, चेतना सारसर, पूनम रानी, देविका चौधरी। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सी हरियाणवी कलाकार ने बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब जीता है? तो चेतना सारसर। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा बेटा चेतना सारसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर सुषमा स्वराज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? दीप्ति चौधरी को, रेखा गुप्ता को, शांता रंगा को या अंजू रानी को? तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर सी शांता रंगा को सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? शांता रंगा को सम्मानित करने का कार्य किया है। ऑप्शन नंबर सी।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर कल्पना चावला शौर्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए है मीनू कालीरावण, सोनिया रानी, प्रीति पवार, भारती देवी। तो हमेशा याद रखना बेटा किसे सम्मानित किया गया है? मीनू कालीरावण। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। मीनू कालीरावण को सम्मानित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर कितने पोर्टल का शुभारंभ किया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर कितने पोर्टल का शुभारंभ किया है? ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है 6, सी है 9 और डी है 13। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिला दिवस 2025 के अवसर पर 3 नए पोर्टल का शुभारंभ किया है। ऑप्शन नंबर ए राइट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, लुवास विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? लुवास विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? लुवास विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर केशव शंकर, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर नरेश जिंदल, डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा बेटा। लुवास विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं? डॉक्टर केशव शंकर, डॉक्टर जितेंद्र, डॉक्टर नरेश जिंदल या डॉक्टर बद्रीनाथ सिंह। तो हमेशा याद रखना डॉक्टर नरेश जिंदल जी बने हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट जाएगा, डॉक्टर नरेश जिंदल। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के किस जिले में किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बेटा यमुनानगर, बी हिसार, सी सिरसा, डी गुरुग्राम। तो हमेशा याद रखना पहला विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बनाया? हरियाणा की किस गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड बनाया? पूजा गाय थी, गौरी, सोनी या लक्ष्मी। तो हमेशा याद रखना उस गौ माता का नाम क्या है? सोनी गाय है, जिसने एशिया में रिकॉर्ड बनाया सबसे ज़्यादा दूध देने का 87 किलो 740 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड के अंदर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर, हरियाणा घरेलू कल्याण प्राधिकरण के अंदर या हरियाणा हर जन आवास बोर्ड के अंदर। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? हरियाणा हाउसिंग बोर्ड को अब किस में मर्ज किया जा रहा है? हरियाणा ग्रामीण विकास बोर्ड के अंदर, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर, हरियाणा घरेलू कल्याण प्राधिकरण के अंदर या हरियाणा हर जन आवास बोर्ड के अंदर। तो हमेशा याद रखना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अंदर उसको मर्ज किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट जाएगा। किस हरियाणवी ने 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? किस हरियाणवी ने 28 दिन में ओपन वाटर सी स्विमिंग में 9 चैनल पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए दीपक कथुरिया, अजय जैन, निशांत दायल या मुकुल दहिया। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। तो बेटा वह कौन सा स्विमिंग में 9 चैनल पार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो मुकुल दहिया जी ने। किसने बेटा?
मुकुल दहिया, ऑप्शन नंबर डी राइट जाएगा। हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? हरियाणा के किस गांव में विश्व का सबसे बड़ा स्थायी महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैयड़ गांव, खेड़ी नंगल गांव, कालवास गांव, मकड़ोली गांव। तो हमेशा याद रखना कौन सा गांव बेटा, मैयड़ गांव में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, मैयड़ गांव। कौन हरियाणवी खिलाड़ी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वूमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई है? कौन हरियाणवी खिलाड़ी बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुनी गई है? रानी रोमपाल, मन्नू भाकर, शेफाली वर्मा, दीपिका रानी। फटाफट राइट आंसर आना चाहिए बेटा। रानी रामपाल, मन्नू भाकर, शेफाली वर्मा या दीपिका रानी। तो राइट आंसर जाएगा मन्नू भाकर। मन्नू भाकर को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन द्रोह ढूंढी है? हरियाणा के किस जगह रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढी है? ऑप्शन नंबर ए है सनियाना, मंगोली, टोपरा कला, सातरोड कला। तो बेटा रडार ने जमीन के 30 फीट नीचे मौर्यकालीन धरोहर ढूंढने का काम किया है टोपरा कला। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है? कौन हरियाणवी हॉकी खिलाड़ी 300 मैच खेलने वाली दूसरी भारतीय बन गई है? रानी रामपाल, शर्मिला रानी, हरमनप्रीत कौर, सविता पुनिया। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। कौन हॉकी की खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी जो कि 300 से ज़्यादा मैच खेलने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई है? तो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर डी, सविता पुनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन है? अंकुर शर्मा हैं, धनपत सिंह हैं, कुमार गौरव हैं, अखिलेश कुमार हैं। इस समय हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? अंकुर शर्मा जी हैं, धनपत सिंह हैं, कुमार गौरव है या अखिलेश कुमार हैं? तो राइट आंसर जाएगा धनपत सिंह। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा धनपत सिंह। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं? ऑप्शन ए 15, बी 22, सी 29, डी 35। हरियाणा में कुल कितने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है बेटा? तो याद रखना 29। ऑप्शन नंबर सी 29 है, 29 है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर, किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा? किस जिले में हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड कोल्ड चेन स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कैथल, बी पलवल, सी रेवाड़ी, डी पंचकुला। तो हमेशा याद रखना ऑप्शन नंबर डी, कहाँ पर किया जाएगा? पंचकुला। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम की कौन सी रैंक मिली है? DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंक मिली है? फर्स्ट मिली है, थर्ड मिली है, फोर्थ मिली है या सेवंथ रैंक मिली है? फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। DUR रैंकिंग में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम को कौन सी रैंक मिली है? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सेवंथ। तो हमेशा याद रखना
फर्स्ट रैंक मिली है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? हरियाणा में गवाहों की सुरक्षा के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए है हरियाणा गवाह सुरक्षा 2025 योजना, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025, हरियाणा गवाह कवच योजना 2025, हरियाणा साक्षी कवच योजना 2025। तो याद रखना, हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना 2025 शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। आज के दिन का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, राष्ट्रीय अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी हरियाणा के भारत के किस राज्य को मिली है? राष्ट्रीय अंडर 23 नेशनल अंडर 23 महिला क्रिकेट की मेजबानी किस राज्य को मिली है? हरियाणा को मिली है, केरल को मिली है, गोवा को मिली है, असम को मिली है। फटाफट राइट आंसर दीजिएगा। शाबाश शाबाश शाबाश। कौन से राज्य को मिली है? हरियाणा, केरल, गोवा, असम। तो राइट आंसर जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा को मिली है। बेटा ये 40 क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन अपन ने पढ़े हैं। बोल सकते हैं करंट हरियाणा जीके के क्वेश्चन बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है। सेशन छोटा था, हाफ एन आवर से थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे कोशिश की जाएगी इन 40 को 80 क्वेश्चंस के अंदर भी तब्दील किया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा अपन कोशिश करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की कोशिश की जाएगी, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम के अंदर बेनिफिट मिल सके। और अगर सेशन आपको पसंद आया हो तो सेशन को लाइक ज़रूर करें बेटा। सेशन को आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। और जिस भी गरीबनी ने पुरुषनी ने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो जाते जाते सेशन को लाइक करने का कार्य जरूर करें। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।